पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा आज का रीडिंग पैसेज था वो था मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 21 अध्याय और 17 से 22 पद तक हमने आपको पढ़ने के लिए दिया था। और मैं विश्वास करता हूं कि आप में से बहुतों ने इसे पढ़ा होगा और पवित्र आत्मा ने आपसे बातचीत की होगी। कुछ जब मैं इसे पढ़ रहा था, इस पैसेज को पढ़ रहा था, तो कुछ प्रभु ने मुझसे भी बातचीत की है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। और मेरा विश्वास है प्रभु इन बातों के द्वारा आपको आगे बढ़ाएगा। 3 बातें मैं आपको समझाऊंगा। यदि आप 18 पद पढ़ेंगे और 19 पद, तो यहां पर लिखा है, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वह उसके पास गया। पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा। यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह को सुबह सुबह भूख लगी और यीशु मसीह फल की आस में एक पेड़ के पास गए। उन्होंने एक पेड़ को देखा, रोड के किनारे एक पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ था, वो बहुत हरा भरा था, उसमें पत्ते, बड़े बड़े पत्ते, पूरा हरा भरा, बहुत सुंदर पेड़। तो यीशु मसीह ने सोचा कि जब इस पे पत्ते हैं तो इस पे फल भी होंगे। और यीशु मसीह उसके करीब गए। उन्होंने पूरा पेड़ देखा, चेलों ने भी देखा होगा, हर एक टहनी को उन्होंने देखा। लेकिन क्या देखते हैं, इसमें पत्ते तो बड़े बड़े लगे हुए हैं, पत्ते तो बहुत लगे हुए हैं, लेकिन इस पेड़ में कोई भी फ्रूट दिखाई नहीं दे रहा। तो यहां पर एक बात मुझे सीखने को मिली, वो ये थी कि यीशु मसीह हर पेड़ से फल की आस रखते हैं। यीशु मसीह हर पेड़ में फल को ढूंढ रहे हैं। और बाइबल कहती है पेड़ एक धर्मी जन को दिखाता है, यानी कि एक विश्वासी को पेड़ रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर आत्मिक रूप से देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति के अंदर, आज आपके अंदर, मेरे अंदर, हम मसीह लोगों के अंदर वो फ्रूट को ढूंढ रहे हैं, वो फल को ढूंढ रहे हैं। लेकिन कई बार हमें से बहुतों के अंदर फल तो नहीं पाए जाते, लेकिन पत्ते बहुत होते हैं। पत्ते दिखाता है दिखावे को कि मैं बहुत धर्मी हूं, मैं बहुत आत्मिक हूं, मैं बहुत ज्यादा जानता हूं, मैं तो ईसाई हूं। इस प्रकार की बातें, यह शो अप है, अपने आप को धर्मी दिखाना, अपने आप को रिलीजियस दिखाना, लोगों की नजरों में अपने आप को पवित्र शो करना। लेकिन यीशु मसीह ये नहीं ढूंढ रहे। यीशु मसीह ढूंढ रहे हैं फल, उसके गुण, उसके अंदर के गुणों को ढूंढ रहे हैं यीशु मसीह। वो व्यक्ति कितना प्रभु की आज्ञा को मानता है, प्रभु इस चीज को ढूंढ रहे हैं। उसके अंदर कितनी प्रभु यीशु मसीह की बातें पाई जाती हैं, प्रभु यीशु मसीह इस चीज को ढूंढते हैं, पत्तों को नहीं। प्रभु यीशु मसीह पत्तों को पसंद नहीं करते, दिखावे को पसंद नहीं करते, झूठी धार्मिकता को, झूठी पवित्रता को, अपने आप को ऊंचा नहीं, ये नहीं चाहिए। प्रभु ढूंढ रहे हैं गुण, प्रभु ढूंढ रहे हैं कुछ क्वालिटीज को, प्रभु ढूंढ रहे हैं ओबीडियंस को, आज्ञाकारिता को, कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेरी आज्ञा पर चलता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर मेरे गुण पाए जाते हैं। यह प्रभु यीशु मसीह ढूंढ रहे हैं। तो आपको और मुझे इस पेड़ की तरह नहीं होना है जिसमें केवल पत्ते लगे हों और अंदर से वो खोखला हो, अंदर से उसमें कोई फल ना हो। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हम में पत्ते हो ना हो, लेकिन हम में फ्रूट होने चाहिए, फल होने चाहिए। तो पहली बात जो मुझे सीखने को मिली है वो ये है कि दूसरों की नजरों में हम चाहे कैसे भी हैं, लेकिन प्रभु की नजरों में हमारे अंदर फ्रूट दिखने चाहिए, फल दिखने चाहिए। मीन्स हमें प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलना है और जो प्रभु की शिक्षाएं हैं उनके अनुसार चलना है। जो प्रभु के गुण हैं, प्रेम, दया, क्षमा, उसके अनुसार चलना है। प्रभु ये चीज हमारे अंदर ढूंढ रहे हैं। हम कहते हैं हम बहुत धर्मी हैं, हम बहुत पवित्र हैं, हम प्रभु के पीछे चलते हैं, लेकिन किसी को माफ नहीं कर पाते, किसी पर दया नहीं कर पाते, प्रेम नहीं रख पाते,
तो फिर व्यर्थ है। तो फिर मानो हम इस ट्री की तरह, इस पेड़ की तरह हैं जिसमें केवल पत्ते लगे हैं लेकिन फ्रूट नहीं है। लेकिन आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि प्रभु आपके अंदर, मेरे अंदर फ्रूट्स ढूंढ रहे हैं। उन्हें फ्रूट्स चाहिए, उन्हें फल चाहिए। दूसरी बात जो मैं आपको सिखाना चाहूंगा वो है, यहां पर लिखा है 19 पद में कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उस पेड़ में कुछ नहीं देखा तो कहा। अब क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। प्रभु यीशु मसीह ने उस फल रहित अंजीर के पेड़ को कहा कि आज के बाद तुझ पर कोई फल न लगे। यहां पर क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने? प्रभु यीशु मसीह ने की एक घोषणा। प्रभु यीशु मसीह ने डिक्लेयर किया किसी चीज को, और बाइबल कहती है, उसके बाद मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करूंगा। लिखा है उसके आगे कि अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। तीसरी जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे तुरंत सूख गया। प्रभु यीशु मसीह ने घोषणा की, पहली बात, और दूसरी बात कि वो सूख गया। जब आप घोषणाएं करते हैं, जब आप अपनी परिस्थिति के विरोध में घोषणाएं करते हैं, तो वो बातें तुरंत आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। वो परेशानियां आपके जीवन से तुरंत दूर हो जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा, जब हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु के सेवक लोग प्रार्थनाएं करते हैं, तो बीमार चंगे हो जाते हैं। तुरंत उसी समय इमीडिएट काम होता है, दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और हमने कई बार देखा, अभी दिल्ली मीटिंग में भी हमने बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को होते हुए देखा कि जैसे ही उनके लिए प्रार्थना हुई, प्रभु ने उन्हें चंगा कर दिया, प्रभु ने उनके जीवन में काम किया। तुरंत से, यहां पर लिखा तुरंत से सूख गया, तुरंत से काम हो गया। किसी का दर्द हो रहा था, तुरंत प्रार्थना हुई और वो तुरंत से उसी समय ठीक हो गए, एकदम से इमीडिएट ठीक हो गए। लेकिन कई बार तुरंत से ठीक नहीं होता। यदि आप इसे मरकुस रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि दूसरे दिन, आज प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, और दूसरे दिन सुबह जब पतरस और अन्य चेले जब यीशु मसीह के साथ में जा रहे थे, जब उन्होंने देखा तो पेड़ सूख गया था। मरकुस कहता है कि वो तुरंत नहीं सूखा, वो बाद में सूखा था। तो कई बार तो तुरंत काम होता है और कई बार थोड़ा सा डिले होता है। लेकिन जब आप घोषणाएं करते हैं, जब आप अपनी परिस्थिति के विरोध में कहते हैं, तो होता निश्चय है। चाहे वो अभी हो जाए, चाहे वो कल हो, चाहे वो 4 दिन बाद हो, लेकिन होगा। उसे होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने बोल दिया है, क्योंकि आपने घोषणा कर दी है। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला। अगर हम मरकुस के अनुसार चलें तो प्रभु यीशु मसीह ने आज शाम को बोला और कल सुबह वो सूखा। लेकिन मेरा मानना है कि जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने बोला, उस ट्री के अंदर काम होना शुरू हो गया, उसके अंदर चीजों का बदलाव होना शुरू हो गया और धीरे धीरे उस सुबह तक पूरा सूख गया। तो कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं तो तुरंत काम होता है, और कई बार जब आप घोषणाएं करते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं तो थोड़ा सा डिले होता है। लेकिन आपको इस बात को समझना है कि जब आपने बोलना शुरू किया, काम होना स्टार्ट हो गया। हमने एक गवाही को सुना कि हमने उनके लिए प्रार्थनाएं की, वो वहां से वैसे ही वापस चले गए जैसे आए थे, मीन्स उसी बीमारी में वापस चले गए। लेकिन उनका कहना है कि जब वो घर पहुंचे, प्रभु ने उनके जीवन में काम किया और वो पूर्ण रूप से चंगे हो गए। तो इमीडिएट नहीं हुआ, लेकिन घर जाकर दूसरे दिन वो चंगे हो गए। एक भाई के पास जॉब नहीं थी, हमने उसके लिए प्रार्थना की और उसी समय तो कुछ नहीं हुआ, उसे कुछ फील भी नहीं हुआ और वो चला गया घर। तीसरे दिन उसकी जॉब लग गई। तो कहने का मतलब है कि जब आप घोषणा करते हैं, जब आप बोलते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, तो काम शुरू हो जाता है। अब चाहे उसका प्रकटीकरण आपको उसी समय मिले, या फिर चाहे उसका प्रकटीकरण आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद मिले, या फिर 10 दिन बाद मिले, 2 दिन बाद मिले, लेकिन वो काम शुरू हो चुका है। इस बात को आपको समझ लेना है। तो यीशु मसीह ने क्या किया? घोषणा की। आपको क्या करना है? घोषणाएं करनी। परमेश्वर के वचन को लेकर, परमेश्वर के वचन को उठाएं और तब अपनी परिस्थिति के विरोध में घोषणा करें। उन बीमारियों को, उन परेशानियों को, उन दुखों को, उन रुकावटों को, उन बाधाओं को आप डांटें, उन्हें कहें दूर हो जा। यीशु मसीह ने ऐसे कहा
कि आज के बाद तुझसे कोई फ्रूट ना हो, तुझ में कोई फ्रूट ना हो। आपको ऐसे ही कहना है, उन बीमारियों से कहना है, उन परेशानियों से कहना है, उन रुकावटों से कहना है, उन बाधाओं से कहना है कि चले जाओ। आपको घोषणा करनी है। और जब आप घोषणा कर रहे हैं तो आपको इस बात का विश्वास रखना है कि काम शुरू हो गया, काम शुरू हो चुका है। बस चाहे आप उसे 2 दिन बाद अपने जीवन में देखें, या फिर 2 महीने बाद अपने जीवन में देखें, या फिर 1 साल बाद अपने जीवन में देखें, लेकिन आपको घोषणा करते ही यह विश्वास हो जाना चाहिए कि काम शुरू हो चुका है, प्रभु ने काम शुरू कर दिया है। तो मैं ऐसा करता हूं ये 3 बातें आपको समझ में आई होंगी। पहली बात कि प्रभु यीशु मसीह फल ढूंढ रहे हैं, पत्ते नहीं। आपको और मुझे अपने आप पर पत्ते नहीं लगाने हैं, फल लगाने हैं। प्रभु को फल चाहिए। दूसरी बात, आपको घोषणाएं करनी है। घोषणाएं करना मैंने आपको सिखा रखा है कि कैसे आपको घोषणाएं करनी है। आपको घोषणाएं करनी है। और तीसरी बात, आपको इस बात का विश्वास करना है कि जब मैंने घोषणा की है तो काम शुरू हो गया है। हो सकता है वो तुरंत हो जाए और हो सकता है वो कुछ टाइम बाद हो। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आगे के पदों को हम आसाम की प्रार्थना में देखेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। आज मेरे ड्यूटी पर मेरे अधिकारी लोग आने थे और मैंने सुबह की प्रेयर रिक्वेस्ट की थी कि मेरा जो इंस्पेक्शन है मेरे अधिकारियों के द्वारा जो होना है वो अच्छे से जाए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और आज मैं प्रभु यीशु के नाम से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सिस्टर अमृता मसीह, ब्रदर पीके मसीह के प्रेयर में जो सुबह सिस्टर अमृता मसीह ने प्रेयर की थी वो मैंने रिसीव की कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना और उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया। और आज मेरा इंस्पेक्शन बहुत अच्छा हुआ। मैं प्रभु का लाखों बार धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये मेरी जॉब का, मेरी ड्यूटी का आखिरी इंस्पेक्शन था जो हमारे अधिकारियों के द्वारा होना था और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। और मैं हर समय बस यही बाइबल की वर्स बोलती रही, मत डर मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने मुझे संभाला। और सिस्टर अमृता मसीह की प्रार्थना और मेरी भी प्रार्थना का उत्तर प्रभु यीशु मसीह ने हाँ और आमीन में दिया। सबको जय मसीह की। प्रभु का लाखों धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे जीवन के आधार। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, प्रशंसा और तारीफ करते हैं। विशेषकर धन्यवादी हैं प्रभु, आपने रात भर हम में से हर एक व्यक्ति को अपने पंखों की आड़ में हिफाजत से रखा, वो सुरक्षा दी प्रभु, जिससे सुरक्षित रहकर खुदावंद यीशु मसीह आज का नया दिन प्रभु हमने देखा है और आज हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं। मेरे अब्बा, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे यीशु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर है। प्रभु हम आपको प्रेज करते पिता, आप सिंहासन पर विराजमान है और प्रभु आप पवित्र 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 परमेश्वर है। खुदावन धन्यवाद करते परमेश्वर कि तू हमारे जीवन का प्रभु है, हम तेरे बेटे और बेटियां हैं। खुदावन धन्यवाद इस आइडेंटिटी के लिए, धन्यवाद तूने हमारा उद्धार किया, धन्यवाद तूने हमारे गुनाहों को माफ किया, धन्यवाद प्रभु जो कुछ भी तूने हमें दिया प्रभु वो अद्भुत है और जो कुछ भी आप हमारे जीवन में कर रहे हैं प्रभु वो उससे भी ज्यादा अद्भुत है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तू सामर्थी अनुग्रहकारी है। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, और आज की सुबह में प्रभु नई योजना, नई प्लान प्रभु तूने हमारे लिए बनाए हैं। उन प्लान्स, उन योजना के लिए, उन नए दरवाजों के लिए, उन नई रास्तों के लिए तेरा धन्यवाद, जिस पर कि प्रभु तू हमें लीड करेगा। प्रभु धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद तेरे पवित्र आत्मा के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस फॉर दिस वंडरफुल मॉर्निंग
मॉर्निंग, आज की सुंदर सुबह के लिए हम धन्यवादित हैं प्रभु। मेरे पिता, आज के दिन को खुदा हम आपके नाम से शुरू करते और कहते प्रभु कि आप हमें लीड करें प्रभु, हमारे मार्ग में अगुवाई करें खुदा। आप सपोर्ट दे, फेवर दे परमेश्वर पिता। हर एक दुर्घटना, हर एक नुकसान, हर एक गलत व्यक्ति से, हर एक दुष्ट से प्रभु आज सुरक्षित रखें प्रभु। हर एक जन जो हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है प्रभु, हम आपकी प्रोटेक्शन में उन्हें रखते हैं प्रभु जी, आपकी एंजेलिक प्रोटेक्शन में रखते हैं खुदा, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैं सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे प्राणों की रक्षा करूंगा, मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। थैंक यू फादर, ये आपका प्रॉमिस है, ये आपका वायदा है हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारे सेफ्टी के लिए खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि सच में आज जितने लोग हैं पिता, उन सब को पिता आपका प्रेम परमेश्वर पिता प्रभु जी प्रभु महसूस होने पाए प्रभु कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं खुदा। धन्यवाद करते वचन के लिए प्रभु, पावरफुल वचन के लिए जो आपने बातचीत किया, विशेषकर प्रभु इस मॉर्निंग फास्टिंग के लिए तेरा धन्यवाद कि जब लोग उपवास के साथ प्रभु तेरे समीप हैं, तेरे नजदीक हैं खुदा प्रभु, तू उन्हें आत्मा में और स्पिरिट में, आप उन्हें स्पिरिट में प्रभु और शरीर में खुदावन बल दे मेरे खुदावन। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आपके लोग प्रभु जयवंत हो रहे हैं अपनी हर एक परिस्थिति पर। इस उपवास के साथ परमेश्वर प्रभु बहुत सी बातचीत जो आप आपके लोगों से कर रहे हैं प्रभु, बहुत से प्रकाशनों को, बहुत से डिवाइन फेवर को प्रभु आप उन्हें दे रहे हैं खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि वो तरोताजा प्रभु आत्मा में हो रहे हैं प्रभु, स्पिरिट में और स्ट्रांग हो रहे हैं परमेश्वर पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि हर दिन जो अध्याय परमेश्वर आपके वचन के द्वारा हमें मिल रहे हैं खुदा, धन्यवाद कि हम उन वचनों को प्रभु आपके दास के द्वारा प्रभु सीख पा रहे हैं प्रभु, समझ पा रहे हैं। आपका स्पिरिट प्रभु आत्मा की बातों को प्रभु हम तक पहुंचा रहा है, इस बात के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जो बातें प्रभु आज हमने सीखी खुदावन, उन 3 बातों को प्रभु अप्लाई करने में खुदावन आप आपके लोगों की सहायता और मदद करें प्रभु। जब उन्होंने सुना है, उन्हें रिसीव किया है प्रभु, तो आप हर एक के जीवन में इस कार्य को करें मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर पिता फलों से लदा हो परमेश्वर पिता, उनके लाइफ में फ्रूट्स नजर आए परमेश्वर पिता प्रभु। मेरे पिता, यदि आज कोई भी दिखावा, यदि आज कोई भी ऐसी बात है प्रभु जी, मानो कि वो एक पत्ते की नाई सुंदर नजर आ रहा है, परंतु पिता आत्मिक रूप से वो खोखले हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि आज वो खोखलापन, आज वो दिखावा, आज वो हर एक बातें जो पिता प्रभु गलत हैं, यीशु के नाम में इसी वक्त निकल कर चली जाए खुदावन। आपके लोग परमेश्वर प्रभु जी, उनके अंदर फल नजर आए परमेश्वर पिता, जो प्रभु डिसिप्लिन, जो ओबीडियंस परमेश्वर पिता, जो आज्ञाकारिता आप ढूंढ रहे हैं प्रभु जी, जो हर एक व्यक्ति के अंदर आप अपने प्रेम को, अपनी भलाई को, अपने विश्वास को मेरे खुदावन आप उनके अंदर देखना चाहते हो प्रभु, वो फ्रूट्स परमेश्वर पिता आपके लोगों के अंदर हो, वो प्रेम, वो धीरज, वो भलाई, वो नम्रता, वो संयम, वो विश्वास खुदा आपके लोगों के अंदर पाया जाए परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जब आपकी नजरें प्रभु आपके बच्चों पर पड़े खुदा, तो वो फलों से लदे हों, वो एक फ्रूटफुल ट्री हो मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हर एक व्यक्ति परमेश्वर प्रभु जी, जिस प्रकार प्रभु आपने डिक्लेयर किया प्रभु अंजीर के वृक्ष के लिए, जब आपने डिक्लेयर किया प्रभु तो उसके जीवन में एक कार्य होने लगा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आज जो घोषणाएं, जो डिक्लेरेशन परमेश्वर पिता हर एक व्यक्ति अपने लिए, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं खुदावन प्रभु, जब ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि इनके बच्चे प्रभु ऊंचे लेवल पर हैं, जब ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये समृद्ध हैं, जब ये डिक्लेयर कर रहे हैं परमेश्वर कि इनका आत्मिक जीवन उत्तम हो रहा है, जब ये डिक्लेयर कर रहे हैं प्रभु उन बीमारी के ऊपर, जब ये घोषणाएं कर रहे हैं परमेश्वर प्रभु अपने कर्जे के ऊपर, जब ये घोषणाएं कर रहे हैं परमेश्वर प्रभु इस समय परमेश्वर प्रभु अपने डिप्रेशन, एंजाइटी, डर, हर प्रकार की गड़बड़ी, हर प्रकार के रुकावट, हर प्रकार के बंद दरवाजों पर प्रभु जब ये डिक्लेयर कर रहे हैं पिता, इसी वक्त यीशु नासरी के नाम में प्रभु इनके घोषणा करने के द्वारा, और खुदावन मैं आज इन सारी बातों के ऊपर जो आज आपके लोगों के लाइफ में परमेश्वर है मेरे खुदा, मैं डिक्लेयर करती हूं यीशु के नाम में, वो माउंटेन्स, वो बीमारियां, वो रोग, वो दुर्बलता, वो डिप्रेशन, वो एंजाइटी, वो कर्जे, वो लड़ाई झगड़े, वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम, वो रास्ते बंद होना, वो रिश्ते ना होना, वो संतान ना होना, यीशु के नाम में इनके ऊपर डिक्लेयर करते कि यीशु के नाम में ये सारी बातें चली जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि जैसे अंजीर का पेड़
सूख गया, उसी प्रकार खुदावन आज इनकी जो ये परिस्थितियां जो इन्हें परेशान, निराश, हताश, कमजोर और दुर्बल कर रही है प्रभु, जो इन्हें प्रभु अपने जीवन को खत्म करने तक प्रभु इन्हें निराश कर रही खुदावन यीशु के नाम में, इसी वक्त वो उनके जीवन से सूख गई हैं, इसी वक्त वो नष्ट हो गई हैं, इसी वक्त प्रभु आपके लोगों ने उनके ऊपर विजय को पाया। मैं धन्यवाद करती हूँ, आज इनके अंदर ये विश्वास दे प्रभु कि कार्य होना शुरू हो गया है प्रभु, ये प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ रहे हैं, ये सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, ये अच्छे जॉब को अचीव कर रहे हैं, ये अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं प्रभु, ये ऊंचे पदों पर नियुक्त हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाइड हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस हुए हैं, प्रमोशन एंड ट्रांसफर से ब्लेस हुए हैं प्रभु पिता, अच्छे जमीन से ब्लेस हुए, अच्छे घर से ब्लेस हुए, अच्छे पार्टनर से ब्लेस हुए हैं, संतान से ब्लेस हुए हैं। थैंक यू जीसस प्रभु, हर एक नशा, हर एक गलत संगति, हर एक व्यभिचार, हर एक बुरी अभिलाषाओं पर भी आपके लोग विजयी हुए हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। इन 3 बातों को खुदावन आप आपके लोगों के जीवन में पूरा करें। थैंक यू फादर प्रभु, आज का दिन आपके लोगों के लिए उत्तम और भला हो प्रभु। मेरे खुदावन जिस काम पर आज ये हाथ लगाएं और जिस काम को करने के लिए जाएं खुदावन वो सफल हो यीशु के नाम में प्रभु जी। सारे दरवाजे जो बंद हैं यीशु के नाम में खुल जाएं प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु। आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज से परमेश्वर पिता ये अपने इस अधिकार को, इस डिक्लेरेशन के अधिकार को जो ये समझे हैं, इसे अप्लाई करने में इनकी मदद कर, इन्हें दीर्घ आयु से तृप्त कर, इन्हें फेथफुल बना प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर और प्रभु ये जन्मदिन इनके लिए बहुत ही आशीषों भरा होने पाए प्रभु जी। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, भाई बहन, हर एक को प्रभु इस जन्मदिन में हमने ब्लेस करते पिता होने दे प्रभु कि आप इनके मनोरथों को पूरा करें। परमेश्वर जिनका मैरिज होने जा रहा है प्रभु, उस मैरिज में हम आपको इनवाइट करते खुदा कि आप सारे प्रबंध करें प्रभु जी। मैं दुआ करती हूँ प्रभु आज के दिन में प्रभु जो भी लोग बीमार है इसी वक्त उनकी बीमारी, उनके कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, हर एक बॉडी डिसऑर्डर, हर प्रकार के स्किन डिसऑर्डर्स, हर प्रकार की बीमारियों के ऊपर हम डिक्लेयर करते हैं इसी वक्त बीमारी नष्ट हो, हर एक रोग नष्ट हो, इंटरनल ऑर्गन्स की प्रॉब्लम्स नष्ट हो, हर एक बीमारी जाओ यीशु के नाम में। चंगाई को डिक्लेयर करते हैं, हीलिंग को डिक्लेयर करते हैं, न्यू ऑर्गन्स को डिक्लेयर करते हैं यीशु के नाम में, सर से लेकर पैरों तक प्रभु इसी वक्त आपके लोग चंगे हो गए। थैंक यू जीसस, क्योंकि प्रभु तूने हर एक रोग जो इनके शरीर में है, जो इन्हें कमजोर, बीमार और मृत्यु की ओर लेकर जा रहा है, उसके ऊपर खुदावन तूने कहा कि निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। थैंक यू फादर, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए। हर एक स्किन नॉर्मल हो गई है, हर एक हार्मोन्स नॉर्मल हो गए हैं, हर एक जो शरीर में जो कमी है प्रभु वो दूर हो गई है। धन्यवाद, आपके लोग स्वस्थ, भले, चंगे और दैवीय स्वास्थ्य में जी रहे हैं प्रभु जी। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, आपका धन्यवाद। इस सुबह के समय जितने भाई बहनों ने अपनी विनतियों को भेजा है प्रभु, धन्यवाद, आप उनके साथ हैं और आप उनके जीवनों में कार्य कर रहे हैं और जितनों ने बोया है उन्हें आप मल्टीप्लाई कर रहे खुदा, क्योंकि जो आपके राज्य को बढ़ाता है प्रभु आप उसे बढ़ाते परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, हर एक को ब्लेस करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।